बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का खुतबा मुलाज़मीन के हुकूक़ के उन्वान पर कुरान व हदीस की रोशनी में दिया जाएगा, जिसका उर्दू तर्जमा व मफ़हूम पेश किया जा रहा है। दीन इस्लाम को ये खुसूसियत हासिल है कि उसने ज़मीन पर जितने जानदार ज़िंदगी गुजारते हैं उन सब के हुकूक़ बयान किए हैं और हर एक को उन हुकूक़ अदा करने की ताकीद की है। मुलाजिम और ख़ादिम भी हमारी इंसानी बिरादरी का एक तबक़ा है। मुआशरे में ज़रूरतमंद लोग उनसे काम और ख़िदमत लिया करते हैं। इस्लाम ने इस तबक़े के भी हुकूक़ बयान किए हैं और मालिक व ज़िम्मेदारी को ताकीद की है कि उनके हुकूक़ भी अदा करें। नंबर 1, मुलाज़मीन और ख़ादिमों के हुकूक़ का ख़याल रखो। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के आखिरी वक्त में जो वसीयत फरमाई वो ये थी कि नमाज का एहतमाम करो और अपने ख़ादिमों के हुकूक़ के मामले में अल्लाह से डरो। ख़ादिम और मुलाजिम सब हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए काम पर लगा रखा है, इसलिए उनको हक़ीर ना समझें। उन लोगों के भी हम पर कुछ हुकूक़ हैं, लिहाजा उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करें। नंबर 2, ख़ादिमों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो तुम्हारी मिल्क में हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। बेशक अल्लाह इतराने वाले और बड़ाई मारने वाले को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ादिम के साथ अच्छा सलूक करना खुशबख्ती है और बदअखलाक़ी से पेश आना बदबख्ती है। मज़कूरा आयत और हदीस में नौकर, मुलाजिम और ख़ादिमों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। निज़ मुलाजिम के साथ अच्छा बर्ताव करना और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना हमारे बाअखलाक़ होने की दलील और निशानी है। अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को अपने ख़ादिमीन व मुलाज़मीन के हुकूक़ का ख्याल रखने और उनके साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नंबर 3, मज़दूर और मुलाजिम को मुकम्मल उजरत देना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों से झगड़ा करूँगा। नंबर 1, उस शख्स से जिसने मेरा नाम लेकर वादा किया और फिर उसको पूरा नहीं किया। नंबर 2, उस शख्स से जिसने किसी आज़ाद इंसान को बेच दिया। नंबर 3, उस शख्स से जिसने किसी मज़दूर को मज़दूरी पर लगाया और उससे पूरा काम लिया मगर उसकी उजरत यानी मज़दूरी नहीं दी। मज़दूर और मुलाजिम चूँकि अपना पूरा वक्त आपके कामों में लगा देता है, इसलिए उजरत और मुआवजा कम अज़ कम इतना तय करना चाहिए कि उसकी और उसके अहल व अयाल की जायज़ ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो। जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुके तो उसको पूरा मुआवजा वक्त पर ही दे देना चाहिए। ख्वाह बहस करके उसको मुआवजा ना देना या उसमें से कुछ काट लेना जायज़ नहीं है। नंबर 4, मुलाजिम की उजरत जितनी जल्द हो सके अदा कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर व मुलाजिम की उजरत उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। इस हदीस में मालिक की ज़िम्मेदारी ये बताई गई कि जब मुलाजिम काम मुकम्मल कर ले तो जल्द अज जल्द उसका मुआवजा अदा कर दे। ऐसा ना हो कि मुलाजिम से तो मुकम्मल काम ले मगर उसकी तनख्वाह और मुआवजे की अदायगी में बिला वजह ताख़ीर करे, क्योंकि हदीस में मुलाजिम की उजरत जल्द अदा करने की ताकीद की गई है। नीज़ मुलाजिम की ज़िम्मेदारी ये है कि जो काम उसके सुपुर्द किया जाए वो उसको पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ मुतअय्यना मुद्दत के अंदर अंजाम दे। नंबर 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ादिमों के साथ सबसे अच्छा सलूक किया करते थे। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख़ास ख़ादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। वो ख़ुद बयान करते हैं कि मैंने 10 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुद्दत में मुझसे कभी उफ तक नहीं कहा, न ये कहा कि फ़लाँ काम क्यों किया और न ये कहा कि फ़लाँ काम तुमने क्यों नहीं किया। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन ही का वाक़या है। वो कहते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम पर जाने के लिए कहा। मैंने कहा कि नहीं जाऊंगा, हालांकि मेरे दिल में जाने का इरादा था। उसके बाद मैं घर से निकला और बाज़ार के पास से गुज़रा जहां लड़के खेल रहे थे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी। मैंने मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया, अनस, जिस काम के लिए मैंने तुमको भेजा था क्या तुम गए? मैंने कहा, या रसूलल्लाह, अभी जाता हूँ। इन दोनों वाक़यात से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ हिदायत ही नहीं दी कि वो अपने खादिमों के साथ अच्छा सलूक करें, बल्कि आपने खुद अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल कर कर भी दिखाया। नंबर 6, मुलाजिम की गलतियों को माफ़ कर दिया करो। रिवायत में आता है कि एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम खादिम को कितनी मरतबा माफ़ करें? आप खामोश रहे। उसने दोबारा यही बात पूछी, तब भी आप खामोश रहे। जब तीसरी दफ़ा उसने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रोज़ाना 70 दफ़ा माफ़ करता हूँ। खादिम और मुलाजिम चूँकि रात दिन का अक्सर हिस्सा आपकी मातहती में गुजारता है और आपके हुक्म के मुताबिक काम करता है, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनसे पूरी मेहनत के बावजूद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं हो पाता और आपका कुछ नुकसान भी हो जाता है। ऐसी सूरत में उनको माफ़ कर देना चाहिए और नरमी से समझा देना चाहिए कि आइंदा ऐसा काम ना करें जिससे नुकसान उठाना पड़े। नंबर 7, खादिमों के खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के लिए उसका खादिम खाना तैयार करे फिर उसे ले आए जिसकी खातिर वो गर्मी और धुआं बर्दाश्त कर चुका है, तो उसे अपने साथ बिठाकर खिलाना चाहिए। अगर खाना थोड़ा हो तो उसमें से 1-2 लुक़मे ही उसके हाथ पर रख दे। एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास उनका ख़जानची आया। उन्होंने उससे पूछा, खादिमों को उनका खाना दे दिया है? उसने कहा कि नहीं। फरमाया, जाओ उनको खाना दे दो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की बर्बादी के लिए यही गुनाह काफ़ी है कि जिनकी रोज़ी उसके ज़िम्मे हो उसे रोक ले। दोनों रिवायतों से ये पैगाम मिलता है कि जिन खादिमों का रहना सहना मालिकों के पास ही हो तो मालिकों को उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। खुद खा पी लेना और उनको भूखा रखना बड़ा गुनाह है। नंबर 8, खादिम और मुलाजिम की राहत का ख्याल रखो और उसकी ताकत से ज़्यादा काम ना लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना और कपड़ा ममलूक यानी मातहती में रहने वाले का हक़ है और उससे ताकत से ज़्यादा काम ना लिया जाए। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नसीहत फरमाई कि ये खादिम लोग तुम्हारे भाई हैं जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। बस जिसको अल्लाह तुम्हारे मातहत कर दे तो उसे वही खिलाओ जो तुम खाते हो और उसे वही पहनाओ जो तुम पहनते हो और उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर काम का बोझ ना डालो। अगर ऐसा काम करवाना ही हो तो फिर खुद भी उसकी मदद करो। इन दोनों हदीसों से ये पैगाम मिलता है कि काम और ख़िदमत लेने में मुलाजिम और खादिम की जिस्मानी और जहनी राहत का ख्याल रखना चाहिए। उनको जहनी या जिस्मानी तकलीफ़ नहीं देना चाहिए और उनके ऊपर उनकी ताकत से ज़्यादा काम का बोझ नहीं डालना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने मुलाजिमीन के खाने पीने और उनकी राहत का ख्याल रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। नंबर 9,
क़यामत के दिन खादिमों पर जुल्म करने वाले से बदला लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपनी खादिम को नाहक मारेगा, क़यामत के दिन उससे बदला लिया जाएगा। हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा अपने ग़ुलाम को मार रहा था कि अचानक पीछे से आवाज़ सुनी कि ऐ अबू मसऊद, तुझे मालूम रहना चाहिए कि अल्लाह को तुझ पर इससे ज़्यादा कुदरत और काबू हासिल है। अल्लाह को तुझ पर इससे ज़्यादा कुदरत और काबू हासिल है जितना कि तुझको उस पर है। मैंने मुड़कर देखा तो फरमाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इस खादिम को अल्लाह के वास्ते आज़ाद करता हूँ। आपने फरमाया, अगर तुम ऐसा ना करते तो जहन्नम की आग तुमको अपनी लपेट में ले लेती। मालूम हुआ कि खादिमों को बिला वजह डांट डपट करना और जुल्मन उनको मारना पीटना बहुत बुरा है। क़यामत के दिन उसका भी बदला लिया जाएगा। नंबर 10, अपने खादिम को अच्छे नाम से पुकारो और उसका मजाक मत उड़ाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, ना तो मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो यानी जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है खुद उनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो यानी जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है खुद उनसे बेहतर हों। और तुम एक दूसरे को ताना ना दिया करो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो। इस आयत में यह हिदायत दी गई कि कोई भी किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारे। लिहाजा मालिकों को चाहिए कि अपने खादिमों को उनके असल नाम से पुकारें। प्यार से अगर किसी और नाम से पुकारना हो तो वो नाम भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी का नाम बिगाड़ कर लेना और बुरे लक़ब से पुकारना जायज़ नहीं है। आज का अरबी खुतबा, जिसका उर्दू तर्जमा मफ़हूम मुलाज़मीन के हुकूक़ के उन्वान पर कुरान व हदीस की रोशनी में पेश किया गया है, अब आपके सामने इसका मुख्तसर खुलासा पेश किया जा रहा है। मुलाजिम और खादिम हमारे भाई हैं। हमें चाहिए कि अपने खादिमों के हुकूक़ का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें और ताकत से ज़्यादा उनसे काम ना लें। उन्हें अच्छे नाम से पुकारें, उनका मजाक न उड़ाएं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो मुआफ़ कर दें, क्योंकि खादिमों पर जुल्म करने वाले से क़यामत के दिन बदला लिया जाएगा। नीज़ मज़दूर और मुलाजिम हजरात जब अपना काम मुकम्मल कर लें तो वक्त पर ही उनकी उजरत को उनको दे दें, टाल मटोल ना करें। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल मुअमिनीना इख़वतन फ़िल ईमान। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान। अम्मा बाद, फया अय्युहल मुस्लिमून, लक़द रग़्ग़ब अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी इअताइल अजीर हक़्क़ह फ़क़ाल अअतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ अरक़ुहु। वफ़ी रिवायतिन क़ाल इन्न इख़वानकुम ख़बलुकुम जअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम फ़मन कान अख़ूहु तहत यदिहि फ़ल्युطعمहु मिम्मा यअकुलु वल्युल्बिसहु मिम्मा यल्बसु वला तुकल्लिफ़ूहुम मा यग़लिबुहुम फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम मा यग़लिबुहुम फ़अഈनूहुम। वफ़ी रिवायत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु यक़ूल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह कम नअफ़ू अनिल ख़ादिम फ़समत थुम्मा अआद अलैहिल कलाम फ़समत फ़लम्मा कान फ़ी الثالثة क़ाल अअफ़ू अन्हु फ़ी कुल्लि यौमिन 70 मर्रा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल्यतामा वल्मसाकीन वलजारि ज़िल क़ुरबा वलजारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद्दिक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।